जिस तरह से कि लगातार भर्ती घोटालों को लेकर के घमासान मचा हुआ है पूरे प्रदेश भर में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, घोटाले पहले भी होते थे लेकिन दबा दिए जाते थे। और आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, 45 लोग गिरफ्तार हो गए। सीबीआई क्या किसी भी एजेंसी जांच चाहेंगे हम उसको कराएंगे, लेकिन फिलहाल जांच सही दिशा में चल रही है। इस वक्त हमारे साथ है उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। इनसे हम जानेंगे, जो कि इनका आज उधम सिंह नगर दौरा था, जो कि वो उधम सिंह नगर के ये प्रभारी मंत्री भी हैं। इनसे हम जानेंगे किस तरह से यहाँ के विकास की गंगा बहाएंगे और किस तरह से ये यहाँ के आज का दौरा है और कैसा रहा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप कृषि मंत्री भी हैं, किसानों के लिए क्या कुछ ऐसी सौगात लाने वाले हैं किसानों को, जो कि कर्ज में तले किसान हैं, उनके लिए कैसे उभारेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। इस प्रकार किसान सम्मान निधि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसानों के सम्मान के लिए किसानों को दी जा रही है। माननीय धामी जी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि 2,000 रुपए हमारी सरकार प्रत्येक किसान को देगी। उसके लिए लगभग 200 करोड़ की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। शीघ्र ही हम उसको लागू करने जा रहे हैं। दूसरा, हम कैश क्रॉप पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम एप्पल मिशन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम कीवी के उत्पाद पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। कीवी का एक दाना 25 रुपए का बिकता है, वहीं गोल्डन कीवी जो है 100 रुपए का एक दाना बिकता है। इसके लिए 18 करोड़ की व्यवस्था की गई है। एप्पल मिशन में पहले जहां 4 करोड़ मिलते थे उसको बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया है। हमारे जो अरोमा प्लांट्स हैं, जैसे लेमन ग्रास है, तेज पत्ता है, अन्य हमारे जो प्लांट्स हैं, आज उसका टर्नओवर 85 करोड़ हो गया है। अभी हमने मुख्य प्रधानमंत्री जी के जो सेवा दिवस कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत हमने कुछ किसानों को वहां पर सम्मानित किया था। आज 21,000 से अधिक किसान उसका लाभ ले रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा ज्यादा इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आइए, उसके लिए 80% सब्सिडी हमारी सरकार देती है। हमारा संकल्प है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। 2023 को मोदी जी ने मिलेट शेयर्स घोषित किया है, जो हम उसके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। और अब हम अपने सेक्रेटरी के साथ बैठकर हम बातचीत करेंगे कि उसके प्रोत्साहन के लिए उनको किसानों को अगर इंसेंटिव दिया जाए, देना चाहिए, तो हम उसको भी देंगे। कि हमारा संकल्प है कि हम किसानों की आय दुगना करेंगे। आज क्योंकि आज हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। मुझे भी ये यूरोप टूर पर जाने का मौका मिला, और जब मैं स्विट्जरलैंड गया, आज हमारा प्रदेश स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर है। और हमने संकल्प किया कि हम हमारे जो 94 जो गार्डन हैं, हम उनको हॉर्टिकल्चर टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। अभी हमने चंपावत के गार्डन को टूरिज्म के साथ मिलकर डेवलप किया है, और लाखों टूरिस्ट वहां पर आता है। इसी तर्ज पर हम प्रदेश के अन्य गार्डनों को भी हम विकसित कर रहे हैं, जहाँ उससे एक बार टूरिस्ट वहां पर आएगा और वहीं हमारी आय भी बढ़ेगी। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। मंत्री जी, जिस तरह से कि लगातार भर्ती घोटालों को लेकर के घमासान मचा हुआ है पूरे प्रदेश भर में, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, घोटाले पहले भी होते थे लेकिन दबा दिए जाते थे। और आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, 45 लोग गिरफ्तार हो गए। और हमने कहा कि कितना भी बड़ा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कितने भी बड़े व्यक्ति होगा, सफेद पोष होगा, अगर वो दोषी होगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पहली बार किसी आईएएस को जेल भेजने का काम अगर किया है तो धामी सरकार ने किया है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। और इसीलिए हमने कहा कि नौजवानों के साथ अन्याय न हो, भर्तियों को हमने लोक सेवा आयोग को दिया है। अभी हमने 3,632 भर्तियां कल ही हमने लोक सेवा आयोग को दी हैं, ताकि नौजवानों को कोई दिक्कत न हो। 24,000 भर्तियां जो हमारी, उसमें से आज हम 34% ऑर्गेनिक है। और 23 तारीख को देश के जो प्रथम 3 राज्यों उसमें से हमारा को एक स्थान मिला है। उसके लिए हम आगरा जा रहे हैं। और हमारा संकल्प है कि 2025 में भी हम ऑर्गेनिक खेती की में हम 50% से ज्यादा जाएंगे। क्योंकि जब किसी चीज के आगे ऑर्गेनिक लग जाता है, जो राजमा 100-120 रुपए किलो बिकती है, और वही ऑर्गेनिक खेती में अगर होती है तो उसको 250-300 का दाम मिलता है, जिससे किसानों की आय मजबूत होगी। और जो हमारा पहाड़ का नौजवान पलायन कर रहा है, सबसे बड़ा उसका कारण ये है कि आज एक खेत हमारा यहाँ है, एक खेत दूसरी जगह है। मैं आभार करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी का, अगर उन्होंने चकबंदी करने की घोषणा की है।
शीघ्र ही हम चकबंदी को लागू करेंगे। हमारा नौजवान अपने घर में खेती करेगा, उसको उसकी आय का दाम मिलेगा और पलायन रुकेगा। जिस तरह से कि सरकार लगातार भू कानून को लाने की बात कर रही है, उसमें किस तरह से क्या लगता है भू कानून लाने के बाद क्या कुछ? देखिए, भू कानून हम इंस्टीट्यूटों का अध्ययन कर रहे हैं, हम हिमाचल का अध्ययन कर रहे हैं और उसका अध्ययन करने के बाद भू कानून यहाँ पर लाया जाएगा, जो प्रदेश की जनता के हित में होगा, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के हित में होगा, यहाँ की आम जनता के हित में होगा। मंत्री जी, जिस तरह से कि लगातार भर्ती घोटालों को लेकर के घमासान मचा हुआ है पूरे प्रदेश भर में, क्या कुछ कहना है? देखिए, घोटाले पहले भी होते थे लेकिन दबा दिए जाते थे। पर आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, 45 लोग गिरफ्तार हो गए। और हमने कहा कि कितना भी बड़ा, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कितने भी बड़े व्यक्ति होगा, सफेद पोश होगा, अगर वो दोषी होगा तो उसको जेल भेजा जाएगा। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पहली बार किसी आईएएस को जेल भेजने का काम अगर किया है तो धामी सरकार ने किया है, तो इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। और इसीलिए हमने कहा कि नौजवानों के साथ अन्याय न हो, भर्तियों को हमने लोकसेवा आयोग को दिया है। अभी हमने 3632 भर्तियां कल ही हमने लोकसेवा आयोग को दी हैं, ताकि नौजवानों को कोई दिक्कत न हो। 24,000 भर्तियां जो हमारी, उसमें से 3632 निकाल चुके हैं, 6 सब चीज निकालेंगे और यहाँ का युवा को हम न्याय देंगे, उनसे अन्याय नहीं होगा। जिस तरह से कि लगातार विपक्ष जो कि नेता प्रतिपक्ष है यशपाल आर्य, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं कि युवा सीबीआई की मांग कर रहे हैं। सीबीआई क्यों नहीं कराते हैं, क्या उन्हें डर लगता है? देखिए, अगर आवश्यकता होगी, मुख्यमंत्री जी का बयान अगर आपने देखा होगा, तो सीबीआई क्या किसी भी एजेंसी जांच चाहेंगे हम उसको कराएंगे, लेकिन फिलहाल जांच सही दिशा में चल रही है। एक के बाद एक आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं और आवश्यकता होगी तो उसको भी किया जाएगा। ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, जो कि इनका कहना है किसी कीमत पर भी तो यूके SSS मामले को लेकर के बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो बैकडोर की भर्ती हो या हो किसी तरह का फर्जीवाड़ा, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। रमेश चंद्रा, उत्तराखंड तक।